अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो गोल्ड की बात करेंगे 1 मिनट के अंदर। लेट्स वेट अ लिटिल। और एनएफपी का डेटा है आज, इम्पॉर्टेंट डेटा है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। हेलो सिद्धार्थ भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम राना भाई। हेलो साहिल भाई, स्वागत है आपका। राना भाई, यस, आज नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेटा। और यूएस सेशन में तो क्या कहते हैं, आना ही पड़ता है हमेशा, तो इसीलिए। अ, अभी करेक्ट आएगी, मैं अभी सिंक करता हूँ। वालेकुम सलाम खालिद भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग वीक डेटा। सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए अभी डेटा आना बाकी है। वालेकुम सलाम मीर साहब, नमस्ते शिव अग्रवाल जी, हेलो किशोर भाई, गुड इवनिंग सिंह साहब, मितेश साहब, मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग हेमंत भाई, धनराज भाई, हेलो हितेश भाई। मितेश भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। डेटा आने में बचे हैं अभी 5 मिनट, और डेटा के बाद मैं नए लेवल्स अपडेट करूँगा। नए लेवल्स के लिए कृपया करके डेटा के बाद तक बैठे रहें। वालेकुम सलाम इमरान भाई, आज़ाद भाई, हेलो रायन, आई एम गुड, हाउ आर यू। डेटा कम वीक, यानी कि इफ़ जॉब्स आर लेस देन एक्सपेक्टेड, देन एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइसेस टू फ्लाई वंस अगेन। धनराज भाई, आई एम अज्यूमिंग कि आप मार्केट कमेंट्री में हो, तो यू विल रिसीव न्यू लेवल्स। गुड इवनिंग सुरेश भाई। हेलो स्नैक पाल जी। रंजीत भाई, गोल्ड में इतनी तेज़ी का रीज़न ये है कि मार्केट, भाई आज मैं 10 मिनट लेट इसलिए हो गया कि थोड़ा सा मैं सेटअप कर रहा था।
आ, ओके, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए। ऑल राइट, तो डेटा आने में बचे हैं 3 मिनट। हेलो इमरान भाई। दिनेश भाई, स्वागत है आपका। यस, इट लुक्स लाइक के मार्केट इज डूइंग प्रॉफिट बुकिंग। गुड इवनिंग प्रकाश भाई। विनीत भाई, 4200 इज पॉसिबल ओनली इफ डेटा इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, विच मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो जाएगा अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड डेटा आया तो। वैसे डेटा तो आने में अभी 5 मिनट ही बाकी हैं, 3 मिनट। मनोज भाई, गुड इवनिंग। सेलिंग, अभी वी विल नॉट डू एनी सेलिंग, वी विल हैव टू वेट। बेटर आया तो यानी कि 85,000 से बेटर आ गया तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट क्रैश। गुड इवनिंग लुबना जी, सोनी भाई, गुड इवनिंग रौनक भाई, स्वागत है आपका। क्रैश कब तक हो, कितना बड़ा क्रैश हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द, दैट डिपेंड्स कि गोल्ड कितना ज़्यादा, दैट डिपेंड्स कि जॉब्स डेटा कितना ज़्यादा पॉजिटिव आता है। वैसे 180 लोग देख रहे हैं और 40 ही लाइक हुए हैं। डेटा आने में बचे हैं अभी भी 40 सेकेंड, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लक्ष्मी ज्वेलर्स जी, 4500 इज़ पॉसिबल अगर वीक डेटा आया तो। 4500 अभी तो जो है मुश्किल है। Yes, Ryan, 1 minute left. So if you haven't liked the video, please click the like button. गुड इवनिंग प्रमोद भाई, स्वागत है आपका। ऑल राइट, डेटा आने में बचे हैं कुछ ही सेकंड। रौनक भाई, 1 minute एंड पिक्चर विल बी क्लियर हाउ मच इज पॉसिबल। ओके, डेटा सीम्स टू बी लाइकिंग द गोल्ड और गोल्ड सीम्स टू बी लाइकिंग द डेटा। 4350 आ गया। नॉन फार्म पेरोल डेटा एज एक्सपेक्टेड माइनस में आया है। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 85,000, वी वर एक्सपेक्टिंग जो है वीक डेटा, एंड ये तो वीक से भी ऊपर आया है। अनएक्सपेक्टेडली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़रूर घट गया है जिससे उसका असर थोड़ा सा कम हो गया है, बट डेटा इज़ पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट वीकर देन एक्सपेक्टेड डेटा आया है। डेटा इज़ पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। मैं अभी 1 मिनट में अपडेट कर देता हूँ। ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट द डेटा। डेटा बिल्कुल आज तो लग रहा है कि 4400 के ऊपर ही जाके मार्केट रुकेगा। Ryan, no, not yet. We haven't initiated any buy yet, but it looks like we might be testing 4400 today. And 4400 is absolutely possible today. 4400 की आज बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से
बिल्कुल वीकम वीक डेटा आया है। इसी डेटा की हमें उम्मीद थी। वैसे इससे कम की उम्मीद थी, बट ज़्यादा आया है। अब लेवल्स के लिए वेट करें, आई विल जस्ट अपडेट द लेवल्स। जी मेडिटेक भाई बिल्कुल धूम ही मचा दी है। गोल्ड चल रहा है अभी 4350 के आसपास। इंटरेस्टिंगली रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जिस तरीके से डेटा आया है 4400 आ जाना चाहिए था अब तक। तो गोल्ड के नए लेवल अपडेट कर लें। गोल्ड के नए लेवल्स अपडेट करने के लिए कृपया वेट करें। 1 मिनट थोड़ा सा शांत हो जाए गोल्ड, तो हम नए लेवल्स देख पाएँ गोल्ड के अंदर। 4290। 1 मिनट में आपको लेवल मिल जाएंगे। सिल्वर की बात कर लें, सिल्वर भी अच्छा ऑलमोस्ट 6460 आ गया। 6460। स्नैप गर्ल स्नैक पाल जी, ऑफ कोर्स यूएस तो ओपन होना ही है। इनफैक्ट मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखूँगा। वालेकुम सलाम कासिम भाई। वेट करें, मैं अपडेट करूँगा लेवल्स। और वेट करते करते अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कीजिए वीडियो को। 63। सिल्वर ने तो हद ही कर दी है, ऑलमोस्ट वीक जोन से जो है, ऑलमोस्ट वीक जोन से बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी की तरह ऊपर आई है ये। अदरवाइज मुझे लगा था कि सुबह वीक जोन में चली गई है। ट्रेंड ऑब्वियसली पॉजिटिव है। मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूँ गोल्ड का और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव। तो दोपहर की लाइव स्ट्रीमिंग में क्रूड ऑयल $77 के आसपास है। वेट करो यार, दोनों हाथ से टाइप करता हूँ तो ज़्यादा जल्दी टाइप होगा। यूसुफ भाई, यस डेटा इज पॉजिटिव, नो मोमेंटम। यस मेडिटेक जी, मैंने सिस्टम को कर दिया है। यू कैन सी लाइव रेट्स। क्रिप्टो में यार आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिप्टो। क्रिप्टो को मैं इतना ट्रैक भी नहीं करता हूँ, सो क्रिप्टो की मेरे को जानकारी नहीं है। बट नैस्डैक वगैरह में तो तेज़ी शुरू हो गई है। अभी यूएस खुलने वाला है थोड़ी देर में, तो और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद करेंगे। रायन स्टेकन, यस आई एम अपडेटिंग इन फ्यू मिनट्स। वेट 3-4 मिनट्स, आई विल अपडेट न्यू लेवल्स। मोहित वर्मा जी, स्वागत है आपका। धनराज भाई, न्यू नैस्डैक लेवल्स कमिंग इन योर वे, स्टार्ट। तो 1 मिनट वेट कर लीजिए, आपके पास मार्केट कमेंट्री प्लस में नए नैस्डैक के लेवल्स आ ही जाएंगे। $99.50। तो मार्केट कमेंट्री में नए लेवल भेज दिए हैं, और यहाँ पे नए लेवल मैं अभी दे देता हूँ, प्लीज़ वेट करें। ये हटाना पड़ेगा।
मनोज भाई, निफ्टी टारगेट यार, आज निफ्टी को भाग जाना चाहिए था, बट इट डिड नॉट। हेलो सोनी जी, गुड इवनिंग मोहम्मद भाई। गोल्ड और तेज़ हो सकता है, बिल्कुल गोल्ड में और तेज़ी बढ़ सकती है। गोल्ड के लेवल्स जो हैं मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अम, सिल्वर लेवल के लिए वेट करें। गोल्ड के लेवल को आप लिख सकते हैं अपनी किताब में, अपनी कॉपी में। आ, सिल्वर के लेवल अभी आपको मिलेंगे। ज़रा मैं मार्केट कमेंट्री प्लस अपडेट कर दूं, स्पेशली द वे नैस्डैक इज़ फायरिंग। सबसे पहले तो बिटकॉइन का जो 65,000 का रेजिस्टेंस था वो ब्रीच हो चुका है। पहले इसको अपडेट करते हैं। आम, कबीर भाई एक्सपेक्टिंग 4300 के ऊपर की क्लोजिंग। वड़क्कम नेवरकुंडा जी, स्वागतम। मीट सोनी जी, इम्पॉसिबल नहीं है यार, इट इज़ पॉसिबल कि आपको 4400 की क्लोजिंग देखने को मिल जाए। नैस्डैक पॉजिटिव जोन में चला गया है, तो नैस्डैक के लेवल अभी अपडेट कर रहा हूँ मैं। डाउ जोन के ऊपर चला गया है, दैट इज टू बैड। ओके, मार्केट कमेंट्री प्लस भी आपके पास आती हुई दिखाई देगी अब। मार्केट कमेंट्री प्लस में भी लेवल्स अपडेट कर दिए मैंने। और अब सिल्वर के लेवल्स देख लेते हैं। स्नैगपाल जी, एब्सोल्युटली यू आर राइट। होल्ड की जा सकती है भाई, जब तक सपोर्ट जो है इंटैक्ट है, जब तक। सोनी जी, इसका मतलब जो जॉब्स डेटा आया है उससे फेडरल रिजर्व का जो एक रेट हाइक का थोड़ा सा भी मूड था नेक्स्ट मंथ, वो बिल्कुल चूरा चूरा हो गया है। शॉर्ट साहब जी, हमारा गोल्ड पॉजिटिव तब होगा जब क्या कहते हैं 4400 के ऊपर बंद होगा। वी आर वेटिंग टू ब्रीच 4400। आज है 63 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस है 6580 का।
तो अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों के लेवल्स आपको मिल चुके हैं। सिल्वर सीएमपी से बाय करना थोड़ा सा मुश्किल है यार। यार एथेरियम को तो देखे हुए ही कितना टाइम हो गया है मुझे, बट बिटकॉइन के मैंने अभी लेवल्स अपडेट किए हैं एंड बिटकॉइन इज इन पॉजिटिव जोन। एथेरियम के लिए थोड़ा सा आप बिटकॉइन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एथेरियम में क्या हो रहा होगा। बाकी जो है फुल मार्केट पॉजिटिव जोन में है और इट इज़ इन पॉजिटिव जोन। मनोज भाई यस, अब क्योंकि जॉब्स डेटा वीक आया है तो फेडरल रिजर्व की जो एक रेट हाइक की उम्मीद थी वो कम हो गई है। तो अब इट इज़ पॉसिबल मनोज भाई कि हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए फाइनली। आपके सुपर चैट का वेट रहेगा इस महीने मुझे। गोल्ड बाई करने के लिए भाई साहब अभी बहुत टाइम है। मार्केट इज़ एक्सट्रीमली, क्या कहते हैं, पॉजिटिव, बट डिप्स में ही बाइंग कर सकते हैं। यश जोशी जी, ऑल टाइम हाई के लिए तो गोल्ड और बिटकॉइन में बहुत टाइम बाकी है। ऑल टाइम हाई की वी आर बात करेंगे इज निफ्टी। ऑल राइट, 4370। यश जोशी जी, 66,000 पहले जाए तो सही। इतना पॉजिटिव डेटा आया है फिर भी ये वाला एसेट क्लास जो है बिल्कुल अ, शांति से ही बैठा हुआ है। गोल्ड को देखो क्या मस्त मार्केट भाग रहा है। कबीर भाई, बस $40 की बात है। इस हफ्ते 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो फिर आप जो है बाई कर सकते हो। स्नैक पाल जी यस, 2 महीने लग गए इसको यहाँ आते आते। अच्छी बात यह है बॉन्ड डील भी मस्त जो है नीचे है बॉन्ड डील की, क्या कहते हैं, बॉन्ड बॉन्ड डील की तो बैंड ही बचा दी है इस कैंडल ने। आप देख सकते हो इस कैंडल से आपको आइडिया आएगा कि आज का जॉब डेटा कितना ही सिवियर है। बिल्कुल डंप ही कर दी है। सनियम भाई, रेजिस्टेंस आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब नया रेजिस्टेंस अपडेट कर दिया है मैंने। बिल्कुल सनियम भाई, बस $30 की बात और बची है, इसके ऊपर क्लोजिंग करा दो। भावेश भाई, ये रेजिस्टेंस जो है अभी के लिए है।
मनोज कुमार जी, एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट। हाउएवर, आई वुड एडवाइज यू कि अगर आज क्लोज हो जाता है, इफ मार्केट क्लोज अबव 4400 टुडे, then at least wait till Monday opening, because US has not confirmed anything uh, regarding the Hormuz toll, which Iran is supposed to be charging. So even if it close above 4400, I would advise you to at least wait till Monday. बिल्कुल संयम भाई की बात मानिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बिल्कुल फरखान भाई। ऋतिक भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि $4000 आपको क्यों चाहिए? आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो बताइए, नहीं है तो फिर मत ही लेके जाओ, बाइंग में ही आ जाओ हमारे साथ थोड़ी दिनों में। यश भाई, बिटकॉइन के सुबह जो मैंने अपडेट दिया था उसमें वीक जोन में था बिटकॉइन, लेकिन अभी जो अपडेट दिया है उसके अपडेट में पॉजिटिव जोन में है। 64,500 200 जो है सपोर्ट और ट्रेंड डिसाइडर जोन है। यूसुफ भाई, दिस डेटा विल हेल्प इमेंसली, क्या कहते हैं, रेट कट के लिए। स्क्रीन, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दैट। मनोज कुमार जी, आर यू सेइंग दैट यूके सेशन एंड यूएस सेशन बोथ? Because I have started doing two live streaming since yesterday. Current Today I have came early because of data. Otherwise, our time remains same, 7:30 to 8 p.m. सिल्वर ऑलमोस्ट $65 चली गई है। $65 से ऊपर के ही हाई बनाए हैं। 65.10 का पहला वाला रेजिस्टेंस तो ब्रीच हो ही चुका है। और कितने रेजिस्टेंस करेगी? 5.5% ऊपर है। वेब कैम ओके, आई विल ट्राई टू डू दैट। यूरो भी पॉजिटिव हो गई है। यूरो हैव टर्न पॉजिटिव। Sanyam bhai, that's what the title was even before the week was started. ये टाइटल दिया था मैंने अपने वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। साहिल सिंह साहब, अगर इस तरीके से डेटा आया तो रेट हाइक छोड़िए, रेट कट की उम्मीद कीजिए दिसंबर तक। और रेट कट हुआ तो फिर $6000 गोल्ड प्राइसेस में आप समझ ही लो। ये साल बहुत ही वाइल्ड साल था। जनवरी में शुरुआत की थी तो रेट कट्स की उम्मीद कर रहे थे। मई जून आते आते रेट हाइक की उम्मीद करने लगे। अब अगस्त आ गया है तो रेट कट वापस से उम्मीद हो गई है। यूजुअली इतना जल्दी जल्दी फेडरल रिजर्व के स्टैंड में चेंज नहीं होता है। ऋतिक भाई, 6400 4400 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो गई आज, और मंडे भी $4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई, तो फिर $4000 आना थोड़ा मुश्किल है। उससे पहले शायद हम $5000 देखें। धनराज भाई, इन लेमन टर्म्स इट इज़, हाउएवर, जॉब्स डेटा जो है वीक आया है तो नॉर्मल सिनेरियो में इकोनॉमी के लिए ये बैड है। लेकिन ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज अभी फेडरल रिजर्व हॉकिश जोन में था, रेट हाइक करने वाले थे वो,
तो अब इतने वीक जॉब्स के डेटा में वो रेट हाइक नहीं करेंगे। इनफैक्ट इतना ख़राब डेटा माइट फोर्स फेडरल रिजर्व टू कट द इंटरेस्ट रेट। इसकी वजह से जो है मार्केट नैस्डैक वाला ऊपर जा रहा है। कासिम भाई $4400 का वेट कीजिए तो प्लीज़। साहिल भाई दिवाली तक यानी कि 2 महीने तक 4 लाख इम्पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स कीप इट 3 लाख, ना आपका ना मेरा, 3 लाख पे डील करते हैं। वालेकुम सलाम हसन भाई। यश जोशी जी, यस माइक्रोसॉफ्ट amazon बोथ सीम्स वेरी, क्या कहते हैं, heated. I would advise and I will at least wait 30% cut in that stock and Amazon and other tech stock, then I would start buying. सन्यम भाई हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने 4900 के आसपास सेलिंग करके 4200 पे प्रॉफिट बुक किया था। इस बार भी हम करेंगे, बट अपने सेटअप के हिसाब से करेंगे। हसन भाई डेटा के मुताबिक मार्केट पॉजिटिव जोन में है। स्नैक पाल जी, यस इनफैक्ट एक दो, अगर इन्फ्लेशन डेटा सॉफ्ट आ गया तो फिर मुझे लगता है कल तो नहीं, अगले हफ्ते ही कहीं 5000 या $4800 ना हो जाए गोल्ड, क्योंकि जॉब्स डेटा बहुत ख़राब आया है। 85,000 की उम्मीद थी और प्लस 85,000 की उम्मीद में आया है कितना, कहाँ गया डेटा, -23,000। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने ज़रूर थोड़ा सा साथ दे दिया है, बट शेख साहब गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। यश भाई माइक्रोसॉफ्ट शॉर्ट कर सकते हो आप यार, बट उसका ट्रेंड हाईली पॉजिटिव जोन में है, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव स्टॉप लॉस, बिकॉज एआई बबल अभी भी बहुत बड़ा वापस से, जब तक फटेगा नहीं तब तक कितना बड़ा होगा वी हैव नो आइडिया। तो इसलिए मैंने टेक स्टॉक्स के लिए 30% की जो है जगह छोड़ी है। 30-35% करेक्ट हो जाएंगे, देन आई माइट स्टार्ट बाइंग टेक स्टॉक स्पेशली, और जो ये एआई से रिलेटेड स्टॉक हैं स्पेशली वो। शेख साहब रात को प्रॉफिट बुकिंग एक बार आपको देखने को मिल सकती है। बट दैट व्हाट इट विल बी, प्रॉफिट बुकिंग ओनली। ट्रेंड चेंज होने के लिए मार्केट को वेट करना पड़ेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सपोर्ट्स और ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं हो जाते हैं, तब तक। ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो जाएंगे तो बिल्कुल आप पंगे ले पाओगे। यार क्या कहते हैं, टेक बबल कब फटेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। शुक्रिया सन्यम भाई। डेली अब मैंने 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है, एक यूके सेशन में, तो प्लीज़ दोनों बार ज्वाइन किया करें। इनफैक्ट आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछते हो, तो मैं, मुझे भी नहीं पता रहता है कि उस सवाल का जवाब मुझे पता है कभी कभी।
आ, हसन भाई, क्या कहते हैं, मार्केट को आपको मार्केट ने एक चांस दिया था यार उस टाइम, और अब वापस चांस आने के लिए एक बार आपको मुझे लगता है ऑल टाइम हाई देखना पड़ेगा वापस से नैस्डैक का। शायद फिर वापस से आपको एक बार प्राइस मिले। ओपन एआई का हार्डवेयर रिवील हो चुका है। मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है 4370 से। सिल्वर का ब्रीदर ज़्यादा बड़ा है, सिल्वर का राइज भी ज़्यादा बड़ा था। यूसुफ भाई, आई थिंक वी विल, यस, वी शुड हैव वन मोर ऑल टाइम हाई बिफोर next year end, most probably by $6,000, till $6,000 I meant. I think we should have one more all time high. Yes, Hassan bhai, I remember that, but अब आप फंस चुके हो तो दैट्स ओके। एक बार ऑल टाइम हाई का वेट करें आप, फिर उसके बाद जो है शायद आपको मौका मिले। 10% करेक्शन यू रिक्वायर्ड नाउ। गोल्ड थोड़ा रिस्पाइट ले तो थोड़ी सी एंट्रीज मिल सकती हैं, बट जिस तरीके से गोल्ड ने 4310 से 4380 के आसपास के हाइज बनाए हैं, बड़ा ही मुश्किल है आज की मार्केट में बाई करना। सन्यम भाई, एब्सोल्युटली, जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने इस एक हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 10% के आसपास का हाई दिया है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो है गोल्ड के सेलर्स में सबसे ज़्यादा इस हफ्ते को लेकर गुस्सा होगा। बिकॉज 2 महीने से क्या हो रहा था कि गोल्ड ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, नीचे जा रहा था और ऊपर आ रहा था। एक स्टेबलाइज जो है सिचुएशन थी गोल्ड के अंदर। इस हफ्ते गोल्ड ने सारा शेक शेक कर दिया है, और शेक शेक करने के बाद गोल्ड प्राइसेस का जो है, अब क्या ही बोलूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। कोई 4100 पे सेलिंग करके बैठा है, कोई 4200 पे सेलिंग करके बैठा है। मीत भाई, डेटा के हिसाब से आज के, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल भी 1.5% नीचे है, निफ्टी शुड ओपन गैप अप। इफ़ नॉट गैप अप देन एटलीस्ट खुलने के बाद ऊपर जानी चाहिए। ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा इफ़ ये रहेगा कि वीकेंड पे कुछ पंगे ना हो जाए। मेन तो आजकल डर वीकेंड का ही रहता है।
क्लोजिंग से डर नहीं लगता, वीकेंड से लगता है। वीकेंड पे ही धमाके होते हैं। क्या कहते हैं पिछली बार, तो अगर वीकेंड पे कुछ नहीं हुआ तो निफ्टी शुड गो अप मंडे। मीट सोनी जी, यस, अगर वीकेंड पे कुछ नहीं हुआ तो निफ्टी शुड गो अप ऑन मंडे। इंटरेस्ट रेट का क्या कहते हैं, अब टंटा हट गया है। मनोज भाई, मूवी फैंस, सलमान हो, शाहरुख हो, सूर्या हो, विजय हो, अल्लू अर्जुन हो, फहद फाजिल हो, आई वॉच ऑल द मूवीज। तो अगर वीकेंड पे कुछ नहीं हुआ तो एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो अप। इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग न्यू ऑल टाइम हाई। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का जो एक तलवार थी मार्केट्स पे आज के डेटा के बाद ज़रूर हटी है। मेडिटेक जी, एस, वीकेंड इज सो बैड। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। कबीर भाई कहाँ ही नीचे आ रहा है, आधा घंटा पहले 6 बजे शुरुआत गोल्ड ने की थी 4310 पे, अभी 4350 है। ज़रूर 4370 से $20 नीचे आया है, बट आधा घंटा पहले $4310 था गोल्ड। तो नीचे तो नहीं आ रहा है, आप ये कह सकते हो कि ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। नीचे आने के लिए इनफैक्ट आज की तारीख में ही $110 ऊपर है। मनोज कुमार जी, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ट्रम्प का अपडेट नहीं आया है, इट कुड बी अ फिशी थिंग टू थिंक के 4400 के ऊपर क्लोजिंग होगी। इनफैक्ट आई वुड रादर वेट अगर 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई टिल मंडे, बिकॉज वीकेंड इज़ वेरी प्रेशियस नाउ डेज। सोनी भाई, आज 4400 ऑफ कोर्स आ सकता है। हसन भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 4350, बट दैट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस। मीत भाई, आज ट्रम्प की कोई स्पीच है क्या 7:30 बजे? यहाँ पे मेरे पास तो नहीं दिखा रहा है। आई थिंक आप जिस अंदाजे से कह रहे हो कि 7:30 बजे आएगा। वेलकम हसन भाई। डॉलर इंडेक्स की तो क्या ही जो है, हिंदी में कह नहीं सकते यहाँ पे, बट आप देख सकते हो 9990 से क्या ही हुआ है। ओके मीत भाई, यू आर राइट। शुक्रिया हसन भाई, आमीन। डॉलर इंडेक्स में तो क्या ही सेलिंग करवा के गई है, ऑलमोस्ट 100 का आंकड़ा क्या कहते हैं छू लिया था डॉलर इंडेक्स ने, बट क्या ही सेलिंग हुई है। ये मस्त सेलिंग क्या कहते हैं, मस्त डॉलर इंडेक्स की सेलिंग इसीलिए हुई है बिकॉज जॉब्स डेटा के चलते अब फेडरल रिजर्व के हाथ बन गए हैं। रेट हाइक करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन डेटा आएगा ज़रूर, बट क्योंकि इस महीने हम $80 के नीचे चल रहे हैं क्रूड ऑयल में, तो फिर फेडरल रिजर्व विल हैव टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन रादर देन इन्फ्लेशन। संयम भाई, यस, यू आर राइट, थोड़ा कूल डाउन तो होगा ही। सुबह से आप देख रहे हो, सुबह से ही जो है, सुबह 6 बजे गोल्ड का प्राइस 42-43 था, $100 ऊपर है। तो थोड़ा तो कूल डाउन हो ही रहा, होना ही चाहिए। इनफैक्ट 4300 तक भी चला जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। वालेकुम सलाम अख्तर भाई।
ओह, सिल्वर में ऑलमोस्ट $1 की क्रैश आ चुकी है। 65, ऑलमोस्ट 65.20 से लेके 64.20, ऑलमोस्ट सिल्वर में $1 की क्रैश आ चुकी है। मेगा स्टार जी यार, ऊपर 4370 पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड करने का ऑप्शन था यार। जो खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं और या देखते हैं उनके लिए अभी जो है, चाहो तो 4390 का वेट करके 4405 ले सकते हो, बट आई वुड एडवाइस कि वेट करें। डिप्स कर लीजिएगा, बाइंग डिप्स में बाई कर लीजिएगा रादर देन सेलिंग। सन्यम भाई, दिस इज़ व्हाट, और इनफैक्ट सबसे सन्यम भाई अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें मेजर इंटरवेंशन नहीं आया है, तो 10% गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। तो इंटरवेंशन आएगा तो क्या ज़ोर से ही भागेंगे। हसन भाई, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो यार, 4235 पे आपने बाई किया है तो यू आर हैविंग गुड प्रॉफिट। चाहो तो आधा प्रॉफिट बुक कर लो और आधे पे 4290 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। यार यूसुफ भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिटकॉइन में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, ना ही उसके अंदर मेरा उस ट्रेडिंग में कोई एक्सपीरियंस है। बिटकॉइन के लेवल मैं आपको पोजिशनली लेवल बता देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लो। बिटकॉइन के लेवल पोजिशनली हैं भाई साहब। 68,000 का रेजिस्टेंस है। 68,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई तो फिर आप 80-90 हज़ार टच कर सकते हो। $3,000 ही बाकी है यहाँ से, अदरवाइज वीक जोन में है। यह है बिटकॉइन का एनालिसिस लॉन्ग टर्म का, बट वीक जोन में काफ़ी टाइम से है। कमल भाई, $4400 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे। मनोज भाई, दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू stretch this stream till 8 p.m. today. नैतिक भाई, प्रेडिक्शन इज $4400 के ऊपर की क्लोजिंग आज थोड़ी मुश्किल है। इतना ज़बरदस्त डेटा आया बट गोल्ड ने सस्टेन नहीं किया। अब यह है कि यूएस सेशन होगा तो फिर अपन चेक करेंगे। अभी देख के तो ये लग रहा है कि 4350 के नीचे की ही क्लोजिंग होगी, 4400 तो मुश्किल है। हसन भाई, आपका स्वागत है, यो वेलकम। और जो जो लोग आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आपको मिल सके, और लाइव स्ट्रीमिंग तो ऑफ कोर्स आपको मिल ही जाएगी। मनोज कुमार जी, इट इज़ पॉसिबल, यस, क्योंकि अभी जिस तरीके से बाइंग आई थी, बिल्कुल रिलेंटलेस बाइंग आई थी, बट इट डिड नॉट सस्टेन ऑन हायर लेवल्स। हेलो मोहन भाई, स्वागत है आपका। यू आर राइट मनोज भाई, टू फास्ट, गाड़ी ज़्यादा फास्ट हो गई, टोटली पॉसिबल। नैतिक भाई, इस रिगार्डिंग में कल अपना व्यू क्लियर कर चुका हूँ। कितना भी डांस कर ले ये, इस हफ्ते और अगले हफ्ते $4400 के ऊपर बंद नहीं हुआ। हमारा टारगेट $3900 तक ही रहेगा। $4400 के ऊपर हो गई तो हमारा डांस खत्म, देन वी विल एम फॉर $5000। 4280 मुकेश भाई, इम्पॉसिबल नहीं है यार, बट आपने सेलिंग थोड़ी सी नीचे कर दी है। सिल्वर जिस तरीके से सिल्वर का जो है नशा उतर रहा है, इट लुक्स लाइक कि गोल्ड भी थोड़ी देर में सोबर हो सकता है। यूएस खुलने में थोड़ा ही टाइम बचा है। सिल्वर तो थोड़ी सी सोबर होती हुई नज़र आ रही है, देख सकते हो आप। गोल्ड का भी नशा थोड़ी देर में उतरना चाहिए।
नैतिक भाई करेक्ट। अगर 4400 के ऊपर नहीं क्लोज हुआ देन $4,000 एंड 39,000 इज अवर एम। वेरी नाइस मोहन भाई, गुड टू नो। नागपाल जी वेस्ट नहीं होगा, क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हो कि डेटा वेस्ट नहीं है। डेटा वेस्ट नहीं है, बट ऑलरेडी 10% गोल्ड प्राइसेस ऊपर हैं, तो यू कैन से के इट इज़ डिस्काउंटेड। हमने सुबह भी बात करी थी यूके लाइव सेशन में कि ख़राब डेटा भी आया तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और इट कुड बी कॉल्ड डिस्काउंटेड। नैतिक भाई बॉटम पे कौन बाई करता है हर बार? इनफैक्ट हमारी सेलिंग भी जो है 4900 पे इनिशिएट हुई थी, तो 5600 का हाई था। हमने 5600 पे सेलिंग नहीं करी थी जब मार्केट क्रैक होना शुरू हुआ था। 4900 के आसपास सेलिंग की थी, 4200 में ही बुक कर ली। बॉटम पे तो अपन ने बुक भी नहीं करी। मनीष भाई बिल्कुल, आज के गेन्स 3% और 2% के हैं। इम्पॉसिबल नहीं है यार, क्या कहते हैं, क्योंकि अभी यूएस खुला ही है, खुलने वाला ही है आई मींट, बट नशा अगर इनका होता, सपोर्ट टूटे, तो फिर मार्केट जो है अ, अच्छी क्रैक दिखा सकती है, बट वेट करें सपोर्ट टूटने का। वालेकुम सलाम तारिक भाई। हम लोग स्टॉप लॉस से बाइंग करते हैं सिस्टम में, कॉमेक्स में। आपका ब्रोकर आपको फैसिलिटेट करा सकता है ऑनलाइन बाइकिंग, और फिजिकल बाइंग करने के लिए आप थोड़ा वेट कर लो यार। फिजिकल बाइंग $50 की बात है। फिजिकल बाइंग में $4400 के ऊपर क्लोज हो जाए तो एक बार वापस से लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ लीजिएगा। मैं दिन में 2 बार लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं कहीं। अगर आज 4400 के ऊपर बंद हो जाता है तो मंडे को यूके सेशन में, लंदन सेशन में 12 से 1 के बीच पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तारिक भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2023 अक्टूबर से लेके गोल्ड डबल से भी ऊपर चला गया था डॉलर टर्म्स में ही, और डेवलपिंग करेंसीज में तो और ज़्यादा गोल्ड के भाव बढ़े बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। नैतिक भाई फिर नो, अभी नहीं किया है यार। आई विल वेट $4400 के क्लोजिंग होने का। 4400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, फिर मंडे ट्यूसडे आई माइट इनिशिएट द बाइंग, अदरवाइज आई विल वेट फॉर $3900। क्लियर है, बीच का कोई डांस नहीं है हमारा। या तो $4400 के ऊपर हम डांस करेंगे या फिर $3900 पे। बीच का कोई भी हमारे पास बाइंग करने का आंकड़ा फिलहाल नहीं है। अभी इस हफ्ते क्या क्लोजिंग होती है, उसके हिसाब से इट इज़ पॉसिबल के बीच का एक डांस हम निकाल लें, बट टिल देन वी विल हैव टू वेट। सूरज भाई गिर कहाँ रहा है यार? जब डेटा आया तो $4310 था गोल्ड। गिर तो नहीं रहा है, अभी 4310 से नीचे जाए तो आप इसको गिरा हुआ कह सकते हो। अभी तो गिरा हुआ नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है। 4310 के बाद आप इसे गिरा हुआ कहना। ऑल राइट मोहन भाई। नरेंद्र जी, आई वुडंट रिकमेंड दैट। अगर सपोर्ट तक आ गया इसका मतलब $80 रिट्रेसमेंट गोल्ड के अंदर आ चुका है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट। मंथली ग्लो मंथली क्लोजिंग प्रेडिक्शन $5000, बट उससे पहले 3900 एक बार हमें देखने को मिल सकता है, इफ़
एंड बहुत बड़ा इफ़ 4400 की क्लोजिंग नहीं हुई तो 4400 की क्लोजिंग हो गई तो फिर 5000 और दिसंबर तक 5500। सिल्वर ने पूरी की पूरी जो डेटा की गेन्स थी पूरी की पूरी रिवर्सल कर दी है। 6390 पे शुरू हुआ था डेटा के टाइम, 6382 आ गई है। सारी गेन्स रिवर्स्ड हो गई हैं, गोल्ड की तो नहीं, सिल्वर की। जबकि डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बॉन्ड यील्ड में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, क्रूड ऑयल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। नैतिक भाई यार, आई हैड नो आइडिया कि ट्रम्प जी का ये प्लान है। अगर ट्रम्प जी ने मुझे प्लान बताया होता कि हॉर्मूज के साथ वो इतनी जल्दी 1-2 दिन में ही फोल्ड हो जाएंगे तो मैं आपको भी बता देता। और मैं तो अभी भी बाइंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग 4400 की। तो 4400 के बीच का कोई सिनेरियो हमारे पास नहीं है। जैसे 5600 पे मैंने सेलिंग नहीं करी और 4900 पे करी है, वैसे ही आई एम नॉट इन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सेलिंग में भी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं था, बाइंग में भी नहीं है। आई डोंट केयर कि 5000 चला जाएगा। 4400 के ऊपर होगा, रोबोट की तरह बाइंग कर लेंगे स्टॉप लॉस लगा के। 4400 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, जाने देंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा तभी बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एवरी डॉलर डज नॉट नीड टू बी कैप्चर्ड। 2 लाख 2 लाख 80 28 हज़ार में 9 लाख का लिया था। 2 लाख 28। सूरज भाई 2 लाख 32 हज़ार चल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए यार कम से कम थोड़ा सा आप यार। बाकी आज की सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। नैतिक भाई, डिसिप्लिन ट्रेडर कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा चोट खाया हुआ ट्रेडर जिसने बहुत ज़्यादा फोमो फोमो में पैसे उड़ाए हैं, वो भी कह सकते हो आप सेकंड वर्ड्स में। सिल्वर $70 की अगर बात करें तो $70 के लिए अभी मुझे लगता है टाइम है। कम से कम गोल्ड से आप उसे मेजर कर सकते हो। गोल्ड से सिल्वर कहाँ जाएगा? गोल्ड 4400 के डॉलर के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर हम सिल्वर के लेवल्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जोन में आ सकते हैं। लेकिन गोल्ड क्योंकि एक मेजर एसेट क्लास है, इसलिए उसको ही अपन मेजर करेंगे। सोनी जी एक्सपेक्टिंग $65 के नीचे की क्लोजिंग। नैतिक भाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई, जो कि अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा है ही, तो पॉसिबल है कि आपको वापस से सारी की सारी गेन्स रिवर्स होती हुई दिखें। वैसे आज का डेटा बहुत ही डैमेजिंग डेटा आया है, स्पेशली गोल्ड सेलर्स के लिए। मोहन भाई, करंटली गोल्ड इज़ नॉट गिविंग एनी बाई एंट्री, फ्रेश एंट्री के लिए। डिजिटल क्रिएटर जी, 4230 जाने के लिए यार बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी। वेट करें, लेट्स सी 4290 ब्रीच होता है तो आपको पता चलेगा। मोहन भाई, फ्रेश एंट्री फिलहाल गोल्ड में बाई की नहीं है। सूरज भाई, आई हैव टू सर्विसेज। एक है मार्केट कमेंट्रीज, जहाँ पे आपको रोज़ सुबह रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड डिसाइडर के लेवल्स आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। जो आप वीडियो में देखते हो उस वो रेजिस्टेंस सपोर्ट रहता है।
और ट्रेंड डिसाइडर इज़ द लेवल जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट रिवर्स होगा, वो मार्केट कमेंट्री में आता है। और एक है सिग्नल सर्विस, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिसमें बाई और सेल का लेवल होता है, स्टॉप लॉस होता है और टारगेट भी होता है। सूरज भाई, मार्केट कमेंट्री इज़ 1499 एंड 1999, और सिग्नल सर्विसेज, ये मार्केट कमेंट्री रुपीज़ में है और सिग्नल सर्विसेज $99 से शुरुआत होती है। मेरी टीम से सारी जानकारी ले सकते हैं आप, नंबर स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। नैतिक भाई, अ, जिस तरीके से आज का डैमेजिंग डेटा आया है, अब तो सारी उम्मीद इन्फ्लेशन डेटा से ही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 3900 पे हमारी थोड़ी बाई इनिशिएट करें हम। बाकी ट्रम्प जी पे सारी उम्मीदें हैं, कुछ ना कुछ काला कांडी करेंगे वो वीकेंड पे। सूरज भाई, तो फिर हमारी सर्विसेज का आपके लिए कोई यूज़ नहीं है, हमारी वीकली एनालिसिस का आपके लिए यूज़ है। सैटरडे जो वीडियो आता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। विनीत भाई, बाई की या सेल की कोई फ़िलहाल एंट्री दिखाई नहीं दे रही है। गोल्ड सिल्वर के अंदर, सिल्वर के अंदर ये वाला चैनल बाई का खुलना चाहिए था, बट इट डिड नॉट हैपन। मोहन भाई, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ट्रेडिंग कीजिए उसके अंदर। फॉरेक्स ट्रेडर जी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ऑल राइट ट्रेडर साहब जी। फॉरेक्स भाई, आई वुड एडवाइज यू टू वेट फॉर मोर डिप्स। बाई के लिए थोड़ा सा डिप्स की ज़रूरत है। 4310 से तो गोल्ड की शुरुआत हुई थी डेटा के बाद, 4300 तक एक बार आ जाए, फिर हम एक बार सिचुएशन असेस करेंगे। नेचुरल गैस शायद पॉजिटिव जोन में चली गई है। इफ आई एम नॉट अबाउट टू गो इन पॉजिटिव जोन नेचुरल गैस। ट्रेडर साहब जी, आई एम ग्लैड आपने प्रॉफिट किया। मोहम्मद भाई, यार 4100 तक जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है गोल्ड का, बट नेवर से नेवर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक हफ्ते के अंदर गोल्ड बढ़ जाएगा इतना, 10% के आसपास। सो नेवर से नेवर, मार्केट अभी भी जो है सेलर्स के पंजे से गई नहीं है। एक क्लाइमैक्स बाकी है, क्लाइमैक्स आएगा क्लोजिंग पे। अगर 4400 की क्लोजिंग करने के लिए बायर्स ने मना लिया मार्केट को, तो फिर आप समझ सकते हो कि 4100 आना अब बहुत मुश्किल है। अभी भी 4100 के 30-40% चांसेस हैं, बट अगर 4400 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर वो चांसेस 20 या 10% तक रह जाएंगे। वालेकुम सलाम हमज़ा भाई, स्वागत है आपका। इतनी ज़ोर से मार्केट भागी है कि सेलर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जी मोहन भाई, मैं समझ गया था। MCX में ग्रो में तो MCX ही चलता है, इट ग्रो ज़ीरोधा। अभी फ़िलहाल ये लोग तो डॉलर ट्रेडिंग फैसिलिटेट नहीं कराते हैं। वैसे अब टाइम आ गया है कि इंडिया शुड अलाउ दिस ट्रेडिंग।
ऑल राइट, क्रूड ऑयल $77 की तरफ जा रहा है। शांति है सारी की सारी तरफ क्रूड ऑयल के छोर पे। वालेकुम सलाम जमाल भाई, स्वागत है आपका। ये है वो दिन जहाँ से वॉर की शुरुआत हुई थी। 3.9 था, अब मार्केट 4.6 पे इतनी खुश हो रही है। वालेकुम सलाम हमजा भाई, स्वागत है आपका। विनीत भाई, यू माइट बी राइट, बट मैं ये दिखा रहा हूँ बॉन्ड यील्ड पे कि मार्केट की शुरुआत 3.9 पे हुई थी और अभी 4.6 पे ही इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। हाँ मोहन भाई यार, पुट लेना चाहते हो आप? सॉरी, कॉल लेना चाहते हो? स्टॉप लॉस डाल के रखो यार। आई वुड जस्ट नॉट रिकमेंड यू कि फ्रेश बाई लो। अभी बस यूएस शुरुआत ही हुई है। विनीत भाई, दैट इज द क्वेश्चन कि ट्रम्प जी कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलें। मोहन भाई, अ, स्वागत है आपका, पहली बार आप आए हैं तो हमारे यहाँ, ग्लैड टू नो। जमाल भाई, फ्री चैनल जो मेरे सिग्नल्स का है, कम्युनिटी पोस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। अ, इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मनोज भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग टू डंप इट, बट इट इज़ नॉट डंपिंग एट ऑल। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो 8 बजे की कैंडल है, शायद आज वो हमें काम दिखाए। 8 बजे जो हम कैंडल कैंडल का वेट करते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि वो हमें आज जो है कुछ राह दिखाए। बट इवन अगर वो रेड कैंडल भी हो गई तो वी विल नॉट एबल टू सेल, बिकॉज मैक्रो कैंडल जो है वो पॉजिटिव जोन में है। सुदेश भाई, अ, आप अगर आपको आपका भाव चाहिए तो गोल्ड को बोलिए कि $4400 के ऊपर बंद हो जाए। $4400 के ऊपर बंद हो जाएगा तो फिर आपको 1,72,000 तो क्या, 2 लाख भी मिल सकता है। इट इज़ पॉसिबल गोल्ड 2 लाख हमें देखने को मिले, बट उसके लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा। गोल्ड की डाउनसाइड लिमिटेड ही बची है, मुझे ऐसा लग रहा है। विनीत भाई, यस, आई थिंक सो। कम्युनिटी पोस्ट भाई साहब, ये ले लो कम्युनिटी पोस्ट का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है। मोहन भाई, फिलहाल हमारी तो कोई पोजीशन नहीं है यार। और राइट मेडिटेक जी, वाइट हाउस से जो है आपकी सोर्स ने ये वाला लेवल दे दिया है तो परफेक्ट है। अगर ये क्लोजिंग हो गई तो इसका मतलब वी विल स्टिक विद फ्लैट टू वीक जोन।
मोहन भाई, इंडिया के ट्रेडिंग के लिए आई यूज़ IIFL और ICICI डायरेक्ट। ओके। गोल्ड और सिल्वर दोनों ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं पूरा हफ्ता चल के। स्नैक पाल जी, संभाल के पोस्ट किया करो, US वीज़ा आपका रिन्यू नहीं होने वाला है। यस, सिल्वर में ज़्यादा जो है क्रैक आया है, बट सिल्वर 6390 पे शुरुआत की थी डेटा के बाद सिल्वर ने। आ, अभी ऑलमोस्ट $64 है। यहाँ पे जो ये बेस है 6370 के आसपास का, ये अगर टूटता है तो, और टूटने के बाद कैंडल भी बन जाती है इसके नीचे, तो फिर सिल्वर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम गोल्ड के अंदर भी स्पिल हो सकती है। वालेकुम सलाम खान साहब, स्वागत है आपका। अ, मनोज भाई, यस, अगर क्या कहते हैं, ये जैसे कि मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बताई है, अगर इसके नीचे कैंडल बन जाती है तो गोल्ड में भी मूवमेंट्स स्पिल हो सकती हैं। खान साहब, 4100 आ सकता है, इनफैक्ट $4000 भी आ सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर 4400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई तो। सोनी जी, इट लुक्स लाइक कि हम रिवर्सल कर सकते हैं 8 बजे के आसपास। जमाल भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लिंक ओपन ना हो, क्योंकि मेरे सिस्टम में हो रहा है। यू शुड ट्राई यूजिंग दैट लिंक वाया VPN। कमल भाई, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, ट्रम्प जी को आके कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, तब 4200 के नीचे की क्लोजिंग हो सकती है। एक बार को 4300 की क्लोजिंग नेचुरली हो सकती है, बट 4200 के लिए तो कुछ ना कुछ पुश चाहिए होगा। हसन भाई, मैंने अपने चैनल पे पूरा का पूरा डेटा अपडेट किया था, मैं पूरा आपको वापस से बता देता हूँ। फोरकास्ट तो नहीं है मेरे पास, बट प्रीवियस डेटा से यूजुअली हम मेजर करते हैं, हम लोग फोरकास्ट से मेजर नहीं करते। ये लीजिए हसन भाई, आपको डेटा मैंने लिख दिया है। अरे बाप रे, चलिए, इट इज व्हाट इट इज। जमाल भाई, VPN नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, पहले तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद पोस्ट का एक उसके अंदर टैब होता है, पोस्ट के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक दिखना चाहिए, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, उस पे भी कुछ दिन पहले मैंने जो है पोस्ट किया था, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जा सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं मैंने। खान साहब, 4400 के नीचे की क्लोजिंग जब तक है तब तक सेलर्स की होप जिंदा है, तब तक सेलर्स को कह सकते हो टाइगर जिंदा है, लेकिन
4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर गोल्ड बन जाएगा धुरंधर, और धुरंधर जैसे ही बना फिर ये फ्लावर नहीं रहेगा, फिर ये फायर बन जाएगा। कमल भाई, डेली क्लोजिंग इज सफिशिएंट। अगर 4400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है देन वी विल वेट टिल मंडे, बिकॉज बीच में वीकेंड आ जाता है। बट अगर मंडे या ट्यूसडे 4400 की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर वी विल टेक इट, वी विल टेक वट एवर इट इज़। बट वीकेंड पे अपन जो है थोड़ा सा उससे बचेंगे। मोहन भाई यार, एमसीएक्स के लेवल्स जो हैं वो आपको मार्केट कमेंट्रीज में ही मिल पाएंगे, और एमसीएक्स में मैं कोई सिग्नल्स वगैरह नहीं देता हूँ, ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लो भाई, ये तो डाउ जोन्स भी रिवर्स होने लगा है। अभी तो 54,000 चल रहा था। 54,050 से 53,800। डाउ जोन्स इज क्रैकिंग। नैस्डैक में भी 750 से हम ऑलरेडी 550 जा चुके हैं। और एस एंड पी थोड़ा सा ख़तरे की घंटी है ये, जिस तरीके से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। थैंक यू हसन भाई। थोड़ी सी ख़तरे की घंटी मार्केट दिखा रहा है, तो प्लीज़ बायर्स बीवेयर। साढ़े 7 बजे डेटा, 7 अगस्त है आज। 7:30 बजे कनेडा का डेटा है, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। बेस मेटल्स का मसला था भी नहीं उसके अंदर, विनीत भाई। मेन मसला तो इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग मूवमेंट्स आए हैं ये, क्योंकि जैसे कि हम बहुत बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट किस वजह से घटते बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट का काम दो होता है, एक तो इन्फ्लेशन कम रखना और ऊपर से इकोनॉमी को तंदुरुस्त रखना। अब इन्फ्लेशन के पीछे फेडरल रिजर्व भाग रहा था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं, और इकोनॉमी के खतरे की बात हो गई है, बिकॉज नॉन फार्म पेरोल डेटा माइनस में बहुत कम आता है। तो इस वजह से जो है ये सारा का सारा इंटरेस्ट रेट वाला मूवमेंट है। बेस मेटल्स का इससे कोई लेना देना इतना था नहीं। मैन्युफैक्चरिंग डेटा या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह होता तो फिर अपन कुछ बेस मेटल्स को देखते, बट करेंटली इसमें बेस मेटल्स का लेना देना नहीं है कुछ।
और गोल्ड वापस से 4340 के आसपास से लो बना के वापस से हाई की तरफ जा चुका है। इतना ज़्यादा सेंटी क्यों हो रहा है गोल्ड, समझ सकते हैं हम, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो रहा है। कमल भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा। ऐप स्मार्ट हो गया? विच ऐप के मैं स्मार्ट हो गया? ऑल राइट मोहन भाई, प्लीज़ संभाल के काम करो। मनोज भाई, थैंक यू अगर मैं स्मार्ट हो गया, बट किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला ये मैं समझ नहीं पाया। कमल भाई, गैप फिल करने वाला और गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत मैक्रो डेटा है। इनफैक्ट अगर जेन्युइनली पूछो तो बहुत ही डेस्परेट वाले इंडिकेटर हैं, उनसे आप बच के रहो। हमेशा जो हैं बहुत ही मैक्रो इवेंट्स में वो काम कर सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में और 50 100 और $200 में वो काम नहीं करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा उस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। विनय भाई, डेटा नहीं है, बट फेडरल रिजर्व के मेंबर की स्पीच है। तारिक भाई, अगर 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो यू शुड नॉट बाय ऑन सैटरडे। मंडे को 12 से 1 बजे के बीच में लाइव स्ट्रीमिंग में करूँगा। उस टाइम आप आपके एक बार पूछ लीजिएगा, देन आई विल एबल टू गाइड यू रिगार्डिंग दैट टू विद स्टॉप लॉस। मोहन भाई, 7:30, 12 मिनट्स फ्रॉम नाउ स्पीच होगी। अब यह है कि कुछ एक्सट्रीम बोल दिया उन्होंने,
तो ही जो है अपने को स्पीच का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज इफ़ इट इज़ नॉट चेयरमैन देन इतना कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता नहीं है। मोहन भाई, जैसे कि मैंने अभी बताया, अनटिल अनलेस इट इज़ चेयरमैन स्पीच का इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, और अनटिल अनलेस देयर इज़ एक्सट्रीम स्पीच रेट हाइक वगैरह की बात कर दी तो फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर कुछ रहेगा तो मैं अपडेट कर ही दूंगा। 8 बजे तक तो मैं अभी हूँ ही। स्नैकपाल जी, यस, बट अगर बार्किन ने बोल दिया कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है और फेड को रेट हाइक करने चाहिए तो बिल्कुल हो जाएगा। क्रूड ऑयल वापस से $77 जा रहा है। $80 के ऊपर क्रूड ऑयल गया तो फिर गोल्ड को भी नीचे करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। फरहान भाई, नो, इट इज़ नॉट अ बाइंग टाइम। वी वुड कंसिडर बाइंग only if gold close above $4,400. However, even if it close $4,400, then we would wait till Monday. Farhan bhai, disagree on that. Iran and geopolitical has absolutely major concern in gold. Why? Because if Trump and Iran talks fail, crude oil rise, gold dies.
यूएस जॉब्स डेटा वरुण भाई वीक जोन में आया है, बहुत घट के आया है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। इसलिए आपको ये वाला जो जॉब्स का कैंडल है, ये है जॉब्स का कैंडल। मोहन भाई स्ट्रांग तो नहीं कहूँगा मैं यार, अभी भी 40 साल के लोस के पास ही खड़ा है। जो भी असर था जापानीज येन का, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो वो हो ही चुका है। मैं डेली चार्ट लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इंटरवेंशन हुई थी तो जो है 156 तक चला गया था, 158 पे इंटरवेंशन हुई थी, 157 65 वापस से आ गया है। तो आधी से ज़्यादा गेंस, माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, ये वाला चार्ट लगाता हूँ। इंटरवेंशन हुई थी 157 पे और 155 तक चला गया था। 155 के बाद ऑलवेज ऑलमोस्ट 158 वापस से आ गया। तो ज़्यादा कुछ जो है स्ट्रॉन्ग करेंसी हुई नहीं है, इट जस्ट के सारा का सारा वापस आ गया। फरहान भाई, इट कुड बी if there is a strong jobs report next month and if there is raging inflation this month and next month, but the way crude oil prices and energy prices are faring in August, I don't think we are seeing any rate hike, at least सितंबर में तो बिल्कुल भी नहीं। सितंबर की रेट हाइक की तो बात ख़त्म ही हो गई है आज के जॉब्स नंबर के बाद से, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स वापस से हम मार्च अप्रैल वाली जोन में ना चले जाएं। वरुण भाई, दैट इज यस, द आंसर इज यस। निफ्टी शुड रिएक्ट पॉजिटिवली अगर वीकेंड पे कुछ नहीं हुआ तो। कासिम भाई, मैं ब्रोकर्स रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट यू कैन सी जो आपको पैसे वापस कर दे, दैट इज़ द बेस्ट ब्रोकर फॉर यू। इफ़ रशिया यूक्रेन स्टॉप फाइटिंग देन गोल्ड शुड गो एट लीस्ट 3500, बट रशिया यूक्रेन की वॉर तो यार 4 साल से चली रही है और रुकने का नाम तो नहीं ले रही है फ़िलहाल। मोहन भाई एब्सोल्युटली करेक्ट है। कासिम भाई, ब्रोकर का जो है रिकमेंडेशन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं सकता हूँ। देखो, आपकी कंट्री में जो भी ब्रोकर है बेस्ट, वो आप चुनो। लो भाई, गोल्ड 43 44 वापस से आ गया। इनफैक्ट जो हाई था उसका 4371 का, वो भी ब्रीच नहीं कर पाया है। एनएफपी के टाइम का हाई ब्रीच नहीं हो पाया। सिल्वर तो ऑफ कोर्स एनएफपी के भाव से भी नीचे है। तो आर वी रिवर्सिंग? 8 PM is still 33 minutes away. आ, कासिम भाई, आप मुझे ईमेल करो आपकी जो है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने मार्केट कमेंट्री पे जो है मैसेज किया था।
कासिम भाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप मेल कर दीजिए। ऑल राइट बर्लिन भाई, नोटेड। वैसे अभी अभी जो लेटेस्ट हाई बनाया है, दिस विल ऑल्सो बी द रेजिस्टेंस 4372। ये भी एक हाई के समान ही काम करेगा। सोनी जी, इट इज़ पॉसिबल कि हम $63 की तरफ जा रहे हैं। 6370 के नीचे एक बार कैंडल बन जाए तो फिर हम $63 की तरफ जाएं। लेट्स सी, हमारी ट्रेंड लाइन तो यहीं पे है। ट्रेंड लाइन इज काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा। मनोज भाई, यस, इट सीम्स लाइक इट, seems tired, and crude oil is gearing up. Dollar index have recovered smartly, so it looks like we might be seeing some reversal. If not reversal, at least good retracement seems to be on the card. Okie dokie. हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। आज आप लेट हो गए कि आप जाके आ गए वापस? क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग तो आज 1.5 घंटे से चल रही है। सिल्वर में एक बहुत ही अच्छी, इसको हम क्रैक कह सकते हैं। 65.15 से लेके 63.60 आ गया है। ऑल राइट जीतू भाई, दैट्स ओके। स्नैक पाल जी, पार्शली राइट। रॉकेट होने के लिए सेम 4400 की लत लगी रहेगी हमें। 4400 के बाद ही जो है इसे हम 5000 के लिए अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। जब तक 5000 के अंतरिक्ष में जाने के लिए इसे 4400 की पृथ्वी की सीमा पार करनी पड़ेगी। ऑल राइट, लक्ष्मण रेखा ब्रीच हो चुकी है हमारी सिल्वर की। इसके नीचे क्लोजिंग होती है क्या कैंडल की?
कैंडल 8 बजे क्लोज होगी ये वाली। लेट्स सी। सिल्वर को तो बड़ा धो रही है। इतना तो अभी डॉलर इंडेक्स रिकवर भी नहीं हुआ है। डाउ जोन्स नैस्डैक रेड में आ गए क्या? स्टॉक मार्केट में सेलिंग वापस से शुरू हो चुकी है, स्पेशली नैस्डैक में। जीतू भाई, हेड एंड शोल्डर बने, क्लिनिक प्लस बने, या डाबर गुलाबरी बने, हमारा लेवल 4400 का ही रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे एक जो खतरों के खिलाड़ी हैं उनको उनके लिए एक सेलिंग का मौका पोजिशनल में ज़रूर आया होगा इस लेवल पे। तो जो जो पुराना सब्सक्राइबर्स है उन्होंने कोई ना कोई पोजीशन तो ज़रूर ही ली होगी। नमस्ते विशेष जी, स्वागत है आपका। बाई के लिए फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है यार। बाई के लिए थोड़ा सा और डिप्स आ जाए तो फिर हम रिकवरी की तरफ देखेंगे। बट हाँ, सेलिंग की एंट्री शायद मिल जाए, वो भी स्कैल्पर्स को। स्कैल्पर्स को शायद ये क्लोजिंग के नीचे एंट्री मिल सकती है। कैंडल क्लोज होने में अभी भी टाइम है। ऐसा ना हो कि कैंडल क्लोज होने का मौका भी ना दे। क्या मस्त रिवर्सल हुआ है। य- यही एक एक्सपेक्टेशन था। इनफैक्ट आज मैं एक सब्सक्राइबर से व्हाट्सएप पे ये वाला ही डिस्कशन कर रहा था कि गोल्ड इतना बढ़ चुका है कि डेटा आने के बाद कहीं डंप ना हो जाए। इट लुक्स लाइक कि गोल्ड इज गेटिंग डंप। 6350, 6350 is breaching नेक्स्ट सपोर्ट। $63। अगला स्टेशन $63 पे है सिल्वर का। गोल्ड का स्टेशन 643 $100 के आसपास का है। मोहन भाई 30 मिनट्स लगा के रखा है आपकी स्क्रीन पे। स्नैक पाल जी 6330 से। चलिए आपकी भी ट्रेंड लाइन डाल देते हैं हम। 63, ऑलमोस्ट आपकी भी ट्रेंड लाइन हमने डाल दी है। जीतू भाई, डेटा अभी रिवाइज होगा तो अपन देखेंगे।
नरेंद्र भाई, $60 तक आज के रिवर्सल के चांसेस तो बड़े कम हैं यार, अनटिल अनलेस ट्रम्प जी कुछ अपनी टिप्पणी दे दें। बट हाँ, जब तक गोल्ड $4400 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि $60 आपको दिख जाए एक बार। बट अनटिल अनलेस ट्रम्प जी को टिप्पणी न करें, आज $60 आना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं भाई, सोलंकी जी, शॉर्ट्स नहीं किए हमने। वी हैवंट डन एनी शॉर्ट्स। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना थोड़ा सा जो है डेंजरस लगता है हमें, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। बट कभी कभी हम एडवेंचर कर लेते हैं, बट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हम बहुत कम करते हैं। और ट्रेंड पॉजिटिव में है तो वी आर नॉट बाइंग एट, वी आर नॉट सेलिंग एट ऑल, वी आर जस्ट वेटिंग। थोड़ा सा डिप्स लेके ऊपर जाता है तो वी माइट इनिशिएट बाय। बट एक दिक्कत यह है कि $78 रिक्लेम पूरा कर लिया है। वालेकुम सलाम शकील भाई। गोल्ड फिलहाल पॉजिटिव जोन में ही है, बट फ्रेश पोजीशन लेने के लिए ये सही जगह नहीं है। फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। मोहन भाई, रील्स मैंने तो रील नहीं डाली एनएफपी की। शॉर्ट्स आपने देखा होगा प्रॉबली, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जो मैंने दोपहर डाला था। अभी तो मैंने कोई रील नहीं डाली है, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं इतना एक्टिव ही नहीं हूँ। इंस्टाग्राम तो देखे हुए भी कितना हफ्ते हो गए हैं। यूट्यूब पे शायद आपने शॉर्ट्स देखा हो, बट वो शॉर्ट्स मैंने दोपहर डाला था। शकील भाई यार, हैजिंग इज नॉट फॉर रिटेलर्स। हैजिंग ना किया करें। सबसे बेस्ट आइडिया है प्रॉफिट या लॉस बुक करके जान छुड़वाओ अपनी। रिटेलर्स के लिए हैजिंग नहीं होती है। अब आप वेट करेंगे ट्रेंड रिवर्स होने का पूरा बैंडविथ आपका उसी ट्रेड में निकल जाएगा। रिटेलर्स के लिए नहीं होता है हैजिंग। ओके मोहन भाई। यस, कभी कभी ये यूट्यूब काला कांडी करता है, लेट भेजता है। जितेंद्र भाई, ज्वेलर्स को जो है वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखना चाहिए। वीकली एनालिसिस अभी भी हमारा
फ्लैट टू वीक जोन में है। 4400 के ऊपर जो है अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो $5000 की तरफ। रमेश भाई 4300 जिस तरीके से गोल्ड ने रिवर्सल की तरफ रुख किया है, इट लुक्स लाइक के आ सकता है। लेट्स वेट 8 बजे की कैंडल। आई एम हेयर मनोज भाई। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है भाई साहब, 2 घंटे से आई एम लाइव स्ट्रीमिंग। गोल्ड 4300। मोहन भाई 8 बजने दीजिए, 15 मिनट ही बाकी हैं। 8 PM की कैंडल वन ऑफ आवर फेवरेट कैंडल होती है। लेट इट कम फर्स्ट। क्रूड ऑयल रिवर्सल हो रहा है और गोल्ड भी जो है रिवर्सल की तरफ जा रहा है। क्रूड ऑयल पे बिल्कुल नज़र रखिएगा। मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ ना कुछ एडवेंचर हो सकता है वीकेंड। जितेंद्र भाई $4000 ऑफ कोर्स जा सकता है, बट $4000 तक जाने की उम्मीद तभी तक बरकरार रखिएगा आप जब तक 4400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है। जिस दिन या फिर 1-2 दिन 4400 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई तो फिर आपको ये निश्चय करना पड़ेगा कि $4000 आना थोड़ा सा मुश्किल है इस वाले रन में। गोल्ड 27 था ना अभी तो। रमेश भाई आज तो नहीं लग रहा है। 4405 आज तो नहीं लग रहा है कि हम 4405 की तरफ जाएंगे भी। बट यस इट इज़ पॉसिबल कि हम शायद अगले हफ्ते चले जाएं। आज तो थोड़ा मुश्किल है 4405 तक जाना। फरखान भाई यार, न्यूज़ तो आई थी फाइनल होने की, लेकिन फिर उसके बाद सिर्फ एक वही आया, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, बस एक पुड़िया ही आई थी कि फाइनल हो गई है, लेकिन उसके बाद कुछ अपडेट्स नहीं आया। यूजुअली जब डील्स होती हैं ऐसे तो चेस्ट थंपिंग होती है, तारीफ़ें होती हैं। वो तारीफ़ें अभी तक नहीं हुई हैं तो इसका मतलब अभी डील पक्का हुई नहीं है। तारीफ़ों के स्टेटमेंट आने लगेंगे तो फिर अपने को पता चलेगा कि फाइनली डील हो गई है।
फरखान भाई, दैट इज़ नॉट द डील विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ अ, आप जो डील की बात कर रहे हो वो डिफेंस डील है, और हम जो डील की बात कर रहे हैं वो हॉर्मूज के रिगार्डिंग है। मनदीप भाई, बस कुछ दिनों की बात है, $50 और रुक जाओ, फिर आपके पास क्लैरिटी होगी, हमारे पास भी क्लैरिटी होगी। मनदीप भाई, $4400 के ऊपर क्लोज हो जाता है आज, तो यूके की लाइव स्ट्रीमिंग जब मैं मंडे करूँगा तब मैं आपको कॉन्फर्मेशन दे सकता हूँ बाइंग करने की, बट बिफोर दैट यू विल हैव टू वेट। इंतज़ार की घड़ियाँ बस ख़त्म ही होने वाली हैं जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। मीत भाई, नहीं, कोई ट्रेड नहीं दिया है, मार्केट अभी भी एंट्री फ़िलहाल तो नहीं दी है, इसलिए कोई ट्रेड अभी तक नहीं दिया है। बिल्कुल मनदीप भाई, बदल सकता है, और हमें ट्रम्प पे बिल्कुल भरोसा है कि वो बदल दे। मीत भाई, अगर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, आपकी नीचे की बाइंग है, तो $50 का रिस्क लिया जा सकता है और प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऑफ कोर्स 4400 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो हम वापस से इनिशिएट करेंगे बाइंग, बट अभी यहाँ पे $50-60 का रिस्क लेके प्रॉफिट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट इज़ अ सेंसिबल अप्रोच कि हम प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पे। एक अच्छी जो है रेंज है ये प्रॉफिट बुक करने के लिए, अगर कोई नीचे से बाइंग करता हुआ आ रहा है। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों ने नीचे से बाइंग करी ही होगी, आई एम वेरी श्योर, $4000 के आसपास से। मनदीप भाई, डाउन होगा तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा, और ऑफ कोर्स डाउन हो सकता है। 4400 से लेंगे तो हम 4800 और 5000 तक होल्ड करेंगे, तो $400 $800 का प्रॉफिट हम लेंगे, तो 50 से $100 का स्टॉप लॉस भी रखेंगे। $100 का स्टॉप लॉस क्लिक हो गया तो बुक कर लेंगे। लास्ट हमारा ट्रेड 4900 के आसपास सेलिंग हुआ था, जो 4200 पे हमने बुक किया है। ना ही टॉप पे हमने सेल किया, ना ही बॉटम में हमने बुक किया। मीत भाई, बिल्कुल हो सकती है यार, बट मुझे लगता है कि इस हफ्ते 4400 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ा सा मुश्किल है। शकील भाई, अब तो आप ट्रेंड का चेंज होने का वेट करें भाई साहब, वीक जोन में जाएगा तो फिर आप अपनी बाई निकालिएगा, या फिर फ्रेश एंट्री आपको बाइंग में मिले तो सेलिंग निकालिएगा। दोनों में से इस लेवल पे फ़िलहाल अभी तक कोई नहीं है। अब आपको ये वाली पोजीशन को झेलना ही पड़ेगा। चांसेस ऑफ डाउनसाइड्स आर, आप कह सकते हो कि मंडे इट वाज 70% चांसेस ऑफ डाउनसाइड, एंड आफ्टर फ्राइडे, आफ्टर today's data, you can say chances of downside are 30%। एक हफ्ते में ही जज्बात पलट दिए, सारी बातें पलट दी गोल्ड ने। मेडिटेक जी, यस यू आर राइट, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और अच्छी रिकवरी 12 तारीख को, क्या डेट, 12 तारीख को डेटा भाई साहब, ऑफ कोर्स 12 तारीख को सीपीआई डेटा है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा, और थर्सडे को भी इम्पॉर्टेंट डेटा है। 12 एंड 13 इम्पॉर्टेंट डेटा है। मीत भाई, यस एब्सोल्युटली, गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बिकॉज पहला गोल्ड का बाई का सिग्नल ऐसा समझ सकते हो कि आज इनिशिएट हो चुका है मैक्रो ट्रेडर्स के लिए, जो मैक्रो में ट्रेड करता है, जो डेटा से ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए आज
4350 पे इनिशिएट हो गया है गोल्ड। हमारे लिए नहीं हुआ है, वी आर नॉट फंडामेंटल ट्रेडर्स, वी आर टेक्निकल वंस, सो वी विल वेट $50 नीचे और $50 ऊपर। और फेड्स बार्किन जी का स्टेटमेंट आ गया है, मे बी मूविंग इनटू अ वर्ल्ड ऑफ ग्रेटर इंस्टेबिलिटी। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि गोल्ड को ऊपर लेके जाना है। $43.50 तक जा चुका है, लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ नहीं गया है। जीतू भाई, डॉलर इंडेक्स वीक जोन में है और इसके लेवल आपको बता देता हूँ मैं। नाइन्टी नाइन एट्टी का रेजिस्टेंस दिया था मैंने थोड़ी देर पहले डेटा के बाद। डेटा के बाद रेजिस्टेंस हमारा ये है। मुश्किल कमल भाई। एक मिनट ही बचा है।
हेलो सद्दाम भाई, स्वागत है आपका। ये है हमारा सपोर्ट सिक्स। रमेश भाई, 6405 आज आना तो थोड़ा सा मुश्किल है यार। आज जो है गोल्ड प्राइसेस ने मोमेंटम सस्टेन नहीं किया। बट अभी यूएस का पूरा सेशन बाकी है। अगर 4472 ब्रेक करता है तो फिर ज़रूर आपको 4372 ब्रेक करता है तो फिर आपको जो है 4405 ब्रीच होता हुआ दिखेगा। 8 बजे की कैंडल आ गई हमारी। अनफॉर्चुनेटली इस डोजी के चक्कर में हमारी बाइंग नहीं हो पाएगी कम से कम 8 बजे। सद्दाम भाई, व्यू मेरा यही है, वी विल डांस अब 4400, टिल देन वी विल वेट। कमल भाई, आपको किस तरफ का ट्रेड लेना चाहते हो, बाई की तरफ का कि सेल की तरफ का? जीतू भाई, मोस्ट प्रोबेबली 8:30 बजे शायद ट्रेड हम करें। बट जिस तरीके से मैं बाई करने की सोच रहा था, बट इस डोजी के चक्कर में वी आर नॉट बाइंग, प्रॉपर कैंडल नहीं है। टू मैनसिंग, यस, 4400 की क्लोजिंग थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। 4400 हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो एनएफपी का ये वाला हाई है 4372 के आसपास का, ये ब्रीच होना होगा तो ज़रूर हम जा सकते हैं। सोनी जी, आई थिंक वी माइट बी क्लोजिंग बिलो $64। आई वॉज हैप्पी $65 के नीचे क्लोजिंग का, बट आई थिंक वी माइट क्लोज $64 के नीचे। कमल भाई, सेलिंग का ट्रेड आप लेना चाहते हो तो देखो, दो ट्रेड्स हैं यहाँ पे सेलिंग वालों के लिए। डिस्क्लेमर, ये ऑफिशियल ट्रेड नहीं है। ऑफिशियल ट्रेड या तो पेड सिग्नल्स की सर्विसेज में आता है या फिर आता है मेरे फ्री वाले सिग्नल के चैनल पे। तो ये ऑफिशियल ट्रेड नहीं है। दो तरीके से सेलिंग की जा सकती है, एक तो 50-55 के आसपास 72-75 का स्टॉप लॉस लेके, या फिर एक 50 और $60 के आसपास सेल करके 4405 का स्टॉप लॉस लेके। दोनों ही वैलिड रहेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड। सद्दाम भाई, डिपेंड्स ऑन द डे। मेनली हम 3 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं अपने सिग्नल्स में, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। ये 3 टाइम फ्रेम हमारे सिग्नल्स में यूज़ होते हैं। 95 to 99%, अगर आपको कोई सिग्नल मैंने दिया है, पेड सिग्नल हो या वो फ्री मार्केट में जो फ्री सिग्नल वाला ग्रुप है उसमें हो, तो 95 to 99% चांस है कि इन तीनों में से कोई एक टाइम फ्रेम में होगा वो। जीतू भाई, आपका हेड एंड शोल्डर है, हमारा क्लिनिक प्लस है, और 4405 का स्टॉप लॉस डाल के आप कर सकते हो, थोड़ा और राइज आपको मिले तो। दोनों, आपका हेड एंड शोल्डर और हमारा क्लिनिक प्लस, दोनों मिलके इसके डैंड्रफ साफ कर देंगे और मार्केट को नीचे कर देंगे। सद्दाम भाई, हर किसी का सेटअप अलग होता है। सेटअप्स आर वेरी डायनामिक। जो 10 साल पहले सेटअप था वो नहीं है। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर भी सेटअप था हमारा वो भी अब नहीं है।
इनफैक्ट जनवरी में जिस सेटअप से मैंने शुरुआत की थी वो भी नहीं है. इट इज़ वेरी डायनामिक सेटअप विच नीड टू बी रिफाइंड ऑलमोस्ट एवरी 3 to 6 months. ऑल राइट कमल भाई. मोहन भाई, मूविंग एवरेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. 50 मूविंग एवरेज है तो इसका मतलब लास्ट 50 कैंडल्स, अगर आप आवरली देख रहे हो तो लास्ट 50 कैंडल का मूविंग एवरेज है. डेली चार्ट देख रहे हो तो लास्ट 50 दिन का मूविंग एवरेज है. यह है सिंपल मूविंग एवरेज. एक्सपोनेंशियल वाला जो होता है उसमें एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो थोड़ा पढ़ लेना. बट एसएमए ये वाला सिंपल मूविंग एवरेज जो एसएमए कहलाता है वो ये वाला है. गोल्ड अगर $80 चला गया तो चीख निकाल देगा बायर्स की ये, गोल्ड के बायर्स की. All right, Fed's bargained statement doesn't think there is wage inflation right now. फेड्स बार्गिन जी की मानी जाए तो गोल्ड को $5,000 कर दें इनका बस चले तो. वेज इन्फ्लेशन ही दिखाई नहीं दे रही है. माइंड यू, आज के जो जॉब्स नंबर थे उसका एक फन फैक्ट ये है. दिस इज द थर्ड बिगेस्ट मंथली जॉब लॉस सिंस द 2020 पैंडमिक. तो पैंडमिक के बाद से ये वाला जो नंबर आया है, दिस इज द सेकंड थर्ड बिगेस्ट नंबर. जी बाबू आ जाइए. ट्रम्प जी विल से व्हेन मार्केट विल क्लोज. मुझे ऐसा लग रहा है ट्रम्प जी आएंगे मार्केट क्लोज होने के बाद और फिर वापस आएंगे मार्केट ओपन होने से पहले. नेक्स्ट वीक गोल्ड हाइक के चांसेस तभी हैं जब $4400 के ऊपर क्लोज हो जाएगा. सिल्वर बाइंग करने के लिए विशेष भाई आपको वेट करना होगा. दो रास्ते हैं सिल्वर को बाइंग करने के, या तो $70 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, या फिर ऑफ कोर्स एक चांस और है, कल आपको वीकली एनालिसिस देखने को मिलेगा.
जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उसके अंदर, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो आप सिल्वर बाय कर सकते हो। दूसरा रास्ता यह है कि $4400 के ऊपर गोल्ड क्लोज हो जाता है, तो आप एक बार लाइव स्ट्रीमिंग में आके कॉन्फर्मेशन ले लीजिएगा। मैं दिन में 2 बार तो लाइव स्ट्रीमिंग करता ही हूँ। ओके, आज 2.25 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग हो गई हमारी। तो चलिए आज की लाइव स्ट्रीमिंग रखते हैं यहीं तक। कल सुबह वीकली एनालिसिस आ जाएगा। इब्राहिम भाई 3800 जाने के चांसेस जब तक अलाइव हैं, जब तक है जान, जब तक $4400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होता है। $4400 की क्लोजिंग हो गई तो फिर टाइगर जिंदा नहीं बचेगा। मोहन भाई आई विल नॉट रेकमेंड दैट। इनफैक्ट गोल्ड को सेलिंग या बाइंग दोनों की तरफ होल्ड ना करें वीकेंड पे। वीकेंड्स आर वेरी रिस्की, तो वीकेंड पे पंगे ना लें। बाकी पंगे लेने हैं तो इंट्राडे में ले सकते हैं, वीकेंड पे ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अभी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए सुबह का। अब मिलेंगे कल को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। स्नैकपाल जी बिल्कुल 66 जो है ये वाली आपकी लाइन मैंने डाली हुई है 6330 वाली। अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला, लेट्स सी कहाँ जाती है। अब मिलेंगे कल को, वीकली एनालिसिस का वीडियो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।